हम इस समय वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे सर हैं। हम इनसे जो सिद्धेश्वर महादेव को लेकर इस समय वाराणसी में एक बड़ा विवाद चल रहा है, इस मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका ये कहना है कि काशी में कई शिवलिंग और देवालय अभी भी उनको खोजना शेष है, वो अभी भी नहीं मिले हैं, और जो सिद्धेश्वर महादेव जो मदनपुरा में जिनको खोज लिया गया है, जो दावा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इन दोनों विषयों पर आप? देखिए, काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में और अन्यान्य अनेक पुराणों में मिलता है। काशी में हजारों शिव मंदिर हैं जिनका उल्लेख हमारे पुराणों में आया हुआ है, और इन सभी मंदिरों का यदि हम वर्तमान स्वरूप में इनका यदि पर्यालोचन करें, यानी इनका भौतिक सर्वेक्षण करें, भौतिक रूप से इनकी जानकारी देखें, तो वर्तमान में बहुत से मंदिर हम लोगों को लुप्त दिखाई दे रहे हैं। इसका एक कारण तो यह है कि जब काशी में मुग़लों का आक्रमण हुआ तो उस काल में काशी में बहुत सा विध्वंस हुआ। ओंकारेश्वर का जो क्षेत्र है, ओंकार खंड और आदि केशव का मंदिर आप देखते हैं, उस क्षेत्र में बहुत से मंदिर लुप्त हैं। इसी प्रकार केदारेश्वर का जो खंड है, केदार खंड या विश्वेश्वर खंड, इन सभी स्थानों पर बहुत से मंदिरों का हमें अभी भी लोप दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से यदि, चूँकि हम लोगों ने 4-5 वर्षों से इस पर बहुत काम किया है, हमारी जो टीम है जिसमें नरेंद्र पांडे जी, अजय शर्मा जी और बहुत से लोग सम्मिलित हैं, तो 4-5 वर्षों का जो हमारा सर्वेक्षण है उसमें हम लोगों को ये समझ में आया कि लगभग 1600 मंदिर जो लिस्टेड हैं पुराणों में काशी में हैं, और उन 1600 में भी लगभग 400 मंदिर अभी भी लुप्त हैं। और वे मंदिर अधिकांशतः ओंकार खंड में, जो आपका ओंकारेश्वर मंदिर है, आदि केशव मंदिर है और कपाल मोचन तीर्थ है, उस एरिया में ज़्यादातर मंदिर लुप्त हैं। अन्य क्षेत्रों में भी कुछ एक मंदिर जगह जगह पर लुप्त हैं। विगत दिनों एक मंदिर की खोज हुई जिसका कि नाम सिद्धेश्वर बताया गया है, क्योंकि हमारे पुराणों में सिद्धेश्वर का स्थान पुष्पदंतेश्वर से दक्षिण में बताया गया है, और जिस स्थान पर यह मंदिर है, अभी मैं प्रत्यक्ष रूप से वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन हमारी जो टीम के सदस्य हैं उन्होंने, अजय शर्मा जी ने उस स्थान को खोजा है, तो प्रत्यक्ष रूप से जाने पर उसका पूर्ण रूप से मैं सर्वेक्षण करके और पूर्ण रूप से उस पर बता पाऊँगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पुष्पदंतेश्वर से दक्षिण में वह मंदिर है, सिद्धेश्वर का मंदिर, जो कि हमारे पुराणों में उल्लिखित है। एक आपकी एक टिप्पणी ये भी है कि केदारेश्वर से भेलूपुर के बीच करीब 56 शिवलिंग नहीं मिल रहे हैं। हाँ, करीब 56 क्या, बल्कि वो 60 के करीब हैं, जो कि केदारेश्वर मंदिर से लेकर के भेलूपुर तक का जो एरिया है, देवनाथपुरा आदि का जो एरिया है, उस स्थान पर वो शिवलिंग लुप्त हैं। उनकी खोज हम लोग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और अभी तक उसमें पूरी सफलता नहीं मिली है। स्कंद पुराण के काशी खंड का जो आपने अध्ययन किया है गुरुजी, तो उस अध्ययन में सिद्धेश्वर महादेव के बाद क्या इस बात की संभावना है कि मदनपुरा इलाके में और भी मंदिर हो सकते हैं? जी, निश्चित संभावना है, तो अन्वेषण का विषय है, संभावना तो ज़रूर बनती है। कितने मंदिर और हो सकते हैं? जैसा अभी मैंने बताया कि ये 56 मंदिर हैं, इन 56 में कुछ तो केदारेश्वर से पूर्व की ओर जो हैं उनकी तो संभावना नहीं है, लेकिन जो केदारेश्वर से पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर के जो मंदिर हैं वो उस स्थान पर मिलने की लगभग 30 मंदिर होने चाहिए। मदनपुरा इलाके में पूरा भेलूपुर से केदारेश्वर तक का जो क्षेत्र है, मदनपुरा का भी इलाका है, वो भी इलाका शामिल है पूरे क्षेत्र में। जी गुरुजी, जिसकी प्रॉपर्टी है, शहाबुद्दीन उनका नाम है, वो ये कह रहे हैं कि एक बंगाली परिवार से उनके पूर्वजों ने 116-17 साल पहले ख़रीदा था, और वो जब यहाँ से शिफ्ट किए तो शिवलिंग सहित पूजन सामग्री वो लेकर चले गए। मान लीजिए वहाँ अगर कोई शिवलिंग नहीं मिलता है मंदिर खुलने पर, तो फिर तो सिद्धेश्वर महादेव की बात कैसे सच साबित होगी? और अगर शिवलिंग कोई नहीं होगा तो फिर क्या वो मंदिर रहेगा? स्थान का महत्व रहेगा, शिवलिंग नहीं रहेगा तो स्थान का भी महत्व नहीं रहेगा। क्या कहता है हमारा पौराणिक महत्व, पौराणिक मान्यता और सनातन मान्यता क्या कहते हैं? देखिए, कलौ स्थानानि पूज्यन्ते, ये हमारे पुराणों का वचन है। आप लोग जानते हैं कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तो वो स्थान भी नहीं रहा, उसी स्थान पर उसने मस्जिद बनाई, और फिर भी हम लोगों ने बाद में अहिल्याबाई होलकर के प्रयास से
पुनः मंदिर स्थापना हुई, पुनः शिवलिंग की स्थापना हुई। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर शिवलिंग नहीं मिलता तो हम उस पर अपना दावा छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। शिवलिंग तो वहाँ था ही, मंदिर तो दिख ही रहा है। जब मंदिर दिख रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ शिवलिंग था। शिवलिंग को लेकर अगर कोई चला भी गया होगा तो वहाँ पुनः नया शिवलिंग स्थापित करने की आवश्यकता है, उन्हीं के नाम से। उसी नाम का। जी। एक आखिरी सवाल, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? चूँकि मंदिर अगर है तो वहाँ आप लोग कह रहे हैं शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए, अगला कदम क्या होगा? अभी इतना तो हम लोगों ने विचार नहीं किया अगले कदम पर, लेकिन ये ज़रूर है कि सनातन धर्म की रक्षा हो। जहाँ जहाँ हमारे मंदिरों के स्थान हैं वो अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित हों, उनका पूजन अर्चन चालू रहे, यही हम लोगों की इच्छा है। चलिए, तो धर्म विज्ञान संकाय में गुरुजी प्रोफेसर हैं। कौन सा विषय पढ़ाते हैं गुरुजी? धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग का मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हैं, धर्मशास्त्र एवं मीमांसा विभाग के गुरुजी अध्यक्ष हैं। गुरुजी का कहना है कि मंदिर है तो अगर वहाँ शिवलिंग नहीं भी है तो शिवलिंग स्थापित करके वहाँ पूजन पाठ की एक जो परंपरा है उसको शुरू करना चाहिए। मदनपुरा के इलाके में और भी मंदिर हो सकता है। 56 ऐसे शिवलिंग और देवालय हैं जो केदारेश्वर से भेलूपुर के बीच नहीं मिल रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी।